नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेके आए हैं जो शायद ही आप लोगों ने सुना होगा। ये कहानी है बिहार के भागलपुर जिले की एक ऐसी कहानी या कांड जिसे सुनकर आपके रूह कांप जाएंगे। ये बात है 44 साल पहले की, जब बिहार के भागलपुर जिले में अखफोड़ा कांड से पीड़ित लोगों की तस्वीर अखबारों में छपी थी, जिसे देखकर सुप्रीम कोर्ट के जजों के आंखों में भी आंसू आ गए थे। साल 2003 में आई फिल्म गंगाजल को लोगों ने बहुत पसंद किया था। इस फिल्म की भूमिका निभाने वाले अजय देवगन ने अपनी एक्टिंग से खूब तारीफें बटोरी थी। बहुत कम लोगों को पता है कि फिल्म बिहार के बहुत चर्चित अखफोड़ा कांड पर आधारित है। क्या है ये अखफोड़ा कांड? अखफोड़ा कांड या भागलपुर अखफोड़ा कांड साल 1989 से 80 का है। बिहार के भागलपुर जिलों में तमाम अंडर ट्रायल कैदी बंद थे। पुलिस के एक तबके ने कैदियों को फौरन सजा देने और तुरंत न्याय के लिए एक क्रूर तरीका निकाला। वह था कैदियों के आंख फोड़कर तेजाब डालने का। भागलपुर की अलग अलग जिलों में बंद कैदियों की आंखें फोड़ी जाने लगी। अखफोड़ा कांड का पहली बार खुलासा करने वाले रहे वरिष्ठ पत्रकार अरुण शौरी ने अपनी किताब द कमिश्नरी फॉर लॉस्ट कॉजेस में इस घटना को सिलसिलेवार तरीके से दर्ज किया। अरुण शौरी अपनी किताब में लिखते हैं कि अंडर ट्रायल कैदियों को पहले पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। वहाँ पुलिस वाले कैदियों को पकड़कर जमीन पर गिरा देते हैं और उनके ऊपर चढ़कर बैठ जाते हैं। कुछ पुलिस वाले कैदी का हाथ पैर पकड़ लेते हैं। फिर बॉडी सिलने वाले सूजा या टकवा उनकी आंखों में घोंप दिया जाता है। इसके बाद एक कथित डॉक्टर आते हैं और कैदी के आंखों में तेजाब डाल देते हैं ताकि वह जीवन भर के लिए अंधा हो जाए। अपनी किताब में घटना का जिक्र करते हुए शौरी लिखते हैं कि 1980 के दरमियान एक जेल में 7 कैदियों की आंख में टकवा घोंपकर अंधा कर दिया गया था। सारे कैदियों को एक कमरे में लिटाया गया था। इस दौरान एक डॉक्टर आए और उनसे पूछा कि तुम लोगों को कुछ दिखाई दे रहा है। कैदियों को लगा कि शायद वह डॉक्टर उनका इलाज करने आए हैं। 2 कैदियों ने कहा, हाँ थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है। इसके बाद वह डॉक्टर बाहर चले गए। थोड़ी देर बाद उन कैदियों को एक एक कर बाहर ले जाया गया और दोबारा उनकी आंख में तेजाब डाल दिया। शौरी लिखते हैं कि पुलिस वालों ने तेजाब को गंगाजल नाम दिया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक अखफोड़ा कांड में कुल 33 लोगों की आंखें फोड़ डाली गई और तेजाब डालकर अंधा कर दिया गया। 22 नवंबर 1980 को जब इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार अरुण सिन्हा ने पंकज ट्वाइस टू इंश्योर ब्लाइंडनेस नाम से खबर लिखी तो बवाल मच गया। पीड़ितों की आंखों पर बंधी रुई की पट्टी देखकर लोगों का कलेजा कांप गया। आंखें नम थी। मीडिया में रिपोर्ट छपने के बाद पुलिस वालों के खिलाफ लोगों का गुस्सा तो फूटा ही, पर एक वर्ग उनके समर्थन में भी उतर आया। पुलिस जनता भाई भाई के नारे लगने लगे। मामला ने तूल पकड़ा तो बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा ने पूरा ठिकरा जनता पर फोड़ दिया। एकाध जेल अधीक्षक को सस्पेंड कर मामला रफा दफा करने की कोशिश की, लेकिन तब तक विदेशी मीडिया में खबरें छपने लगी। मामला केंद्र सरकार तक पहुंचा और केंद्र मंत्री वसंत साठे ने पुलिस का मानोमन गिराने का आरोप लगा दिया गया। पर आचार्य कृपलानी जैसे कुछ नेताओं ने मोर्चा खोल दिया और इसके बाद संसद में हंगामा शुरू हो गया। केंद्र सरकार ने कहा कि कानून व्यवस्था राज्य सरकार के दायरे में है, इसीलिए केंद्र ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। मामला था नहीं तो इंदिरा गांधी को सार्वजनिक तौर पर बयान देना पड़ा। तत्कालीन गृह मंत्री ज्ञानी जेल सिंह ने पीड़ित परिवारों से अपील की कि मामलों को तूल न दे, क्योंकि इससे बदनामी हो रही है। इसी वक्त सुप्रीम कोर्ट ने मामले का स्वतः संज्ञान ले लिया। सुप्रीम कोर्ट के जज अखफोड़ा कांड की तस्वीरें देखकर दंग थे। उन्होंने सारे पीड़ितों की दिल्ली के एम्स में जांच करने का आदेश दिया और राज्य सरकार को कहा कि आरोपियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसा सोचने की भी जुर्रत ना कर सके। सुप्रीम कोर्ट के गुस्से के बाद बिहार सरकार ने 15 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। हालांकि 3 महीने के अंदर उनका निलंबन वापस हो गया। कुछ सीनियर पुलिस अफसरों का ट्रांसफर भी किया गया।
पूरे मामले में सवालों के घेरे में रहे भागलपुर एसपी को बस रांची ट्रांसफ़र कर इतिश्री कर ली गई, लेकिन अखफोरवा कांड सुनकर आज भी रूह कांप जाते हैं। कैसी लगी आपको ये जानकारी? अगर अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और हाँ, हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। ऐसे ही नए जानकारियों के साथ जुड़े रहें हमारे चैनल लस टॉक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।